हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसको कैसे हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हम करते हैं, वो इस वीडियो में आज पूरा हम सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नाम से ही है कि ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब क्या है ये, जो इसकी डेफिनेशन है हम वो बोलते हैं कि इसे हम जेड से शो करते हैं। z बराबर से होता है a प्लस आई बी। ये जो z क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। एक हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, और b जो है वो हमारा है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक है। ठीक है, और ये i क्या है हमारा, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन सिंपल है, ऐसा नंबर जो दो पार्ट से मिलकर बना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है। अभी ये समझते हैं कि ये आई आया कहाँ से, इमेजिनरी पार्ट आया कहाँ से। तो देखिए, अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, रूट के अंदर -1। तो अभी हम मैथमेटिक्स में देखिए, रूट के अंदर 25 होगा तो क्या लिखेंगे, इसको 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है तो। लेकिन जब माइनस आ जाए तो हम, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो उस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया कि ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि ये एक इमेजिनरी टर्म होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, रिप्रेजेंट कर दिया आई से। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, रूट के अंदर -1। तो ये है हमारी डेफिनेशन। क्या होगी, z बराबर से a प्लस आई बी, दो पार्ट से मिलकर बनेंगी। एक होगा रियल पार्ट, दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। और आई हमारा कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसके बाद देखते हैं आई की पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो हम जानते हैं आई बराबर से क्या है, रूट के अंदर -1। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। अभी अगर हम इसमें आई का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, तो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा आपका -1 इंटू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई की पावर 3 बराबरी से -i। अभी फर्दर इसमें आई का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आई की पावर 3 इंटू आई बराबरी से -i इंटू आई। तो इसकी ये हो जाएगा आई की पावर 4 माइनस आई की पावर 2। तो आई की पावर 2 को क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं। तो आई की पावर 4 बराबरी से होगा माइनस और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई की पावर 4 आ गई हमारी +1। तो हमारे पास ये चार रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या, आई बराबरी से होता है रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर बराबरी से होता है -1, आई की पावर 3 बराबरी से आई, और आई की पावर 4 बराबरी से हो जाएगा आपका 1। या आई की पावर 3 बोले तो -i हो जाएगा। तो ये 4 रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आई की पावर निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। हर बार मल्टीप्लाई करते चलो तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, -1। आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई की पावर 3 हो जाएंगी, -i हो जाएगा। एक और बार करेंगे तो ये +1 हमारा वैल्यू आएगी। तो आई की पावर 4 हो जाएंगी, प्लस आई की पावर 4 को लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये था हमारा आई की पावर वाला कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इसमें क्या करना है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए रहेंगे, वो बोलेगा इसको जोड़ के बताओ। तो हम मानेंगे कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है a प्लस आई बी, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 बराबर से c प्लस आई डी। तो सिंपल इसका एडिशन बहुत सिंपल है। z1 प्लस z2 कैसे करेंगे, z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, प्लस z2 की वैल्यू है c प्लस आई डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और c रियल रियल वाले क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे। तो a प्लस सी हो जाएगा, प्लस ये दो है, मतलब आई इसमें है तो आई कॉमन आ जाएगा, b प्लस आई, b प्लस डी। तो ये हमारा सिंपल समीशन है। समीशन में क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, रियल रियल वाले को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी वाले को ऐड करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा है। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में देता हूँ, z1 बराबर से दिया -2 प्लस आई, और z2 बराबरी से आपको दिया 3 प्लस 4i। अभी इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, z1 प्लस z2 बराबरी से क्या होगा, -2 प्लस आई। z1 की वैल्यू रख दी है, प्लस
3+4i। ठीक है, तो अभी इसको करेंगे तो 3 में से -2 गया तो 1, और 4 और एक 5, तो ये 5 है। तो ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसा हमको क्या करना है, सम करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपल है, फिर से हम ले लेंगे a+ib, और z2 बराबर से हमको दिया है a+c+id, c+id। ठीक है, तो z1 माइनस z2 कैसे करेंगे, z1 माइनस z2 आपका क्या हो जाएगा, a+ib माइनस c+id। अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो माइनस का करेंगे तो -c माइनस id। अभी यहाँ से क्या करेंगे, a और c को साथ में लिख सकते हैं हम, a माइनस सी कर देंगे, रियल में से रियल घटेगा, प्लस यहाँ से दोनों में से i कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस डी। तो रियल रियल वाले का माइनस करना है और इमेजिनरी इमेजिनरी वाले का माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा z1 माइनस z2। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान क्या रखना है वो देखते हैं। a+ib और z2 बराबर से हमारे पास क्या है, c+id। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, z1 इंटू z2 बराबर से होगा a+ib इंटू c+id। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स में करेंगे, प्लस ib का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे, तो बारी बारी से करेंगे आप। तो a का c में करेंगे तो ac हो जाएगा, a का id में करेंगे तो हो जाएगा iad, प्लस ib का c में करेंगे तो ibc, और इसमें करेंगे तो आई हो जाएगा i²bd। अभी हम जानते हैं i² हमने क्या पढ़ा है, -1, तो हम i² की जगह क्या रख देंगे, -1, तो ये हो जाएगा ac प्लस, ये दोनों में आई कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ad प्लस bc, और ये हो जाएगा -bd। और इसका जो करेंगे तो ac माइनस bd प्लस i इंटू ad प्लस bc, तो ये हो जाएगा हमारा z1 इंटू z2। ठीक है, तो ये ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी i² दिखेगा वहाँ क्या रखना है, -1 रखना है। यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। i² की वैल्यू होती है -1, तो i² यहाँ आ रहा था तो -1 हमने उसकी जगह पुट कर दिया। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिवीज़न। डिवीज़न पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर इमेजिनरी नंबर दिया IB, तो हम क्या लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं z बार, और z* भी इसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस IB, मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट हमारा था उसका हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। तो इतना सा हमको याद रखना, कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेट का हो गया। अभी हम क्या करना है, दो नंबर्स का डिवीजन करना है। वो कैसे करेंगे वो बहुत ध्यान से समझना है अपने को। हमारे पास मानो ये दिया z1 बराबर से a+ib, और z2 बराबर से दिया है c+id। हमें पूछा है z1 डिवाइडेड बाय z2 करना है, तो z1 बाय z2 क्या हो जाएगा, a+ib अपॉन c+id। अभी सबसे फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है उसका क्या करना है, साइन चेंज करके या कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, c∗ib डिवाइडेड बाय c+id इंटू c-id डिवाइडेड बाय c-id। हमने क्या किया कि जो हमारे डिनोमिनेटर में था उसको कॉन्जुगेट लिया, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाले पार्ट को हम टोटली क्या बना देंगे, रियल बन जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये a+ib हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा c-id, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको a+b a-b के टर्म में दिख रहा है, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस id का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से क्या देखना है, केयरफुल रखे, a+ib इंटू c-id डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका क्या, c², और i² को क्या लिखेंगे हम, -1 होगा, तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस d²। अभी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके
रियल रियल वाले पार्ट को अलग कर देना और इमेजनरी इमेजनरी वाले पार्ट को अलग कर देना है। तो ये हमारा डिवीज़न हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम डिवीज़न कर रहे हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें बोल रहा है 3 + 2i डिवाइडेड बाई 5 - 3i को a + ib में बदलिए। तो ये कैसा डिवीज़न वाला सवाल है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 3 + 2i डिवाइडेड बाय 5 - 3i बराबर इसे हमको फर्स्ट स्टेप में ही क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया है, जो हर में दिया है उसका साइन चेंज करके, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से कर दूंगा 3 + 2i डिवाइडेड बाय 5 - 3i इंटू 5 + 3i डिवाइडेड बाय 5 + 3i। अभी नीचे दिख रहा है a + b, a - b वाला फॉर्मूला बन गया और ऊपर हमारा क्या है 3 + 2i और 5 + 3i, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 - 3i 5 + 3i। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अभी इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 15 और 3 दिया 9i। फिर इसके बाद करेंगे 5 दूनी 10i और 2 दिया 6 और i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 में से -6 गया 9 हो जाएगा आपका, और ये +19i डिवाइडेड बाय 25 + 9 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर बोले तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 + 19i डिवाइडेड बाय 31 और कितना हो जाएगा इसका 34 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 34। इसका आंसर क्या आएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 34i। और यही हमको क्या बोला था a + ib के रूप में कन्वर्ट करो, तो हमने ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये था हमारा डिवीज़न का क्वेश्चन।